बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस। और सिंथेसिस में दो तरह की सिंथेसिस होती हैं, एक टोटल सिंथेसिस और एक पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सिंथेसिस क्या होता है। स्टूडेंट, सिंथेसिस किसी भी कंपाउंड को अगर हम लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर करें तो उसको सिंथेसिस कहते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बाय यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के मेथड कहते हैं, उस मेथड के जरिए ऑब्टेन करते हैं। ये तो वो तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं। बिसाइड दैट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड by different methods, that is called synthesis. So what will be synthesis? Synthesis is preparation of organic compounds from other compounds, यानी दूसरे कंपाउंड से अगर हम कंपाउंड्स को प्रिपेयर करें तो डेट इज कॉल्ड सिंथेसिस। और ये जो सिंथेसिस है, दिस सिंथेसिस कैन हैपन इन लैब और इन इंडस्ट्री। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय टू वे, ईदर टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज partial synthesis. Partial synthesis as the name indicate, जिसको हम जुज़वी तरीका कहते हैं या हाफ मेथड कहते हैं, partial synthesis किसी भी कंपाउंड को मैन्युफैक्चर अगर करें या उसको बनाएं तो समटाइम एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पार्शियल सिंथेसिस में अगर one of the intermediate product is change into final product, यानी कि जो भी दरमियाना किसी स्टेप में कोई प्रोडक्ट बने उसको अगर हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करें तो डेट इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। वी कैन आल्सो से कि अगर हम कोई नेचुरल प्रोडक्ट लें या कोई नेचुरल कंपाउंड लें और उसको कन्वर्ट करें हम टारगेट प्रोडक्ट में या टारगेट कंपाउंड में, तो डेट इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। यानी एक से ज्यादा स्टेप्स अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हों। फॉर एग्जांपल हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मली हम डेली लाइफ से एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम सोप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सोप मैन्युफैक्चर करने के लिए नॉर्मली हम फैट्स और ऑयल लेते हैं। सपोज अगर हम ऑयल को लें और ऑयल से हम सोप बनाएं, दिस मेथड इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। हमने ऑयल नहीं बनाया बल्कि हमने ऑयल को लेके उससे सोप बनाया है। अगर ऑयल को हम स्टार्ट से बनाते तो ये फिर पार्शियल सिंथेसिस ना होती, यानी कि इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, इसलिए इस स्टेप को हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। पार्शियल सिंथेसिस के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ सिंथेसिस है दैट इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। सो व्हाट विल बी टोटल सिंथेसिस? टोटल सिंथेसिस अगर हम किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन के दौरान स्टार्टिंग कंपाउंड को लें और उससे हम टारगेट या एंड प्रोडक्ट सिंथेसाइज करें, दैट इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। सो इसको हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टार्टिंग
compound or material, compound or material to final or टारगेट प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को हम बनाना चाह रहे हैं उसको अगर हम सिंथेसाइज करें, लेकिन कैसे सिंथेसाइज करें? स्टार्टिंग मटेरियल से। स्टार्टिंग मटेरियल जो स्टार्ट का मटेरियल है उसको लें और एंड बना लें, तो डेट इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज हम ए लें और ए से बी बने, बी से सी बने, सी से डी बने। अब इसमें आप देखें तो ये जो ए है, this A is starting material, while this D is target material। अब सपोज अगर हम A से D बनाते हैं तो that is called total सिंथेसिस। हमने बी को या सी को नहीं लिया, हमने स्टार्टिंग कंपाउंड को लिया है। जबकि पार्शियल सिंथेसिस अगर होती तो हम बी से डी बनाते या सी से डी बनाते। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने जो फर्स्ट कंपाउंड फ्रीडरिक होलर ने बनाया था, फ्रीडरिक होलर ने जो कंपाउंड बनाया था यूरिया, उसको अगर हम लें सिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। अब जो यूरिया बनाया था वो किसने बनाया था? एफ होलर ने, फ्रीडरिक होलर इन 1828। तो फ्रीडरिक होलर ने क्या किया था कि अमोनियम साइनेट लिया था, अमोनियम साइनेट, ये उसने स्टार्टिंग कंपाउंड लिया था और इस स्टार्टिंग कंपाउंड को लेके उसने हीट किया था और हीट करके उसने यूरिया मैन्युफैक्चर किया था। अब ये जो एग्जांपल है डेट इज द एग्जांपल ऑफ टोटल सिंथेसिस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल सिंथेसिस। ये टोटल सिंथेसिस की एग्जांपल है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज अगर हम अल्केन लेते हैं और अल्केन से हम नॉर्मली क्या होता है कि अल्कोहल बनती है, अल्कोहल से सपोज हम एल्डिहाइड्स या कीटोन बना सकते हैं और फाइनली हम क्या कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अल्केन्स लें और अल्केन्स को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ट्रीट करें और अल्केन को ऑक्सीडाइज करके हम अल्कोहल लें, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम एल्डिहाइड लें और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ टोटल सिंथेसिस। बट अगर हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ पार्शियल सिंथेसिस। सो ब्रीफली इसको ये हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस किसी भी कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाने को कहते हैं। सिंथेसिस अगर पार्शियल सिंथेसिस हो तो हम नेचुरल प्रोडक्ट से ऑब्टेन किसी भी कंपाउंड को लेके टारगेट कंपाउंड बनाते हैं, या किसी भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान बनता है। फॉर एग्जांपल अल्केन, पहले अल्कोहल में, अल्कोहल से एल्डिहाइड में, तो अल्कोहल और एल्डिहाइड जो इंटरमीडिएट हैं, तो इंटरमीडिएट से अगर हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएं तो दैट इज एग्जांपल ऑफ पार्शियल सिंथेसिस। लेकिन अगर स्टार्टिंग कंपाउंड को लेके हम एंड पे ले जाएं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ टोटल सिंथेसिस। तो इसकी बाद दफा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बाद दफा रिएक्शन दिया होता है और कहा जाता है कि आइडेंटिफाई पार्शियली सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट या टोटली सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एन से कोई चीज़ स्टार्ट हो तो दैट इज मोस्ट ऑफ द केसेस इज द एग्जांपल ऑफ टोटल सिंथेसिस। इसके अलावा अगर ऑल एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बने तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल सिंथेसिस। थैंक यू।